हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि सांप के काटने से अब नहीं होंगी मौतें। ऐसा क्यों? आइए आगे बढ़ते हुए सभी चीज़ों को जानते समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी न्यूज़ का क्या कहना है। तो हमारी न्यूज़ कह रही है, व्हाट इज ज़ूविन, गवर्नमेंट पोर्टल टू मॉनिटर एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक। तो देखिए, दरअसल हमारी सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसको नाम दिया है ज़ूविन। अब जरूरी है कि हम लोग इससे जुड़ी हुई सभी चीज़ों को जानें क्योंकि ये पोर्टल बहुत ज़्यादा खास होने वाला है हम सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आज के डिस्कशन के अंदर बिंदु क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों तो ब्रीफली बता दिया, बाकी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। ज़ूविन पोर्टल क्या है और इसके अलावा ज़ूविन पोर्टल के कार्य और लाभ, हमें इस प्रकार के एक पोर्टल की आवश्यकता क्यों है और सरकार के इस पोर्टल के लिए क्या क्या लक्ष्य हैं, इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। तो इन सभी बातों को जानने से पहले जरूरी है कि हम लोग एक न्यूज़ शेयर करें। दरअसल स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए एक ग्रैंड मीटअप प्रोग्राम डिसाइड किया है जिसको नाम दिया गया है प्रतिज्ञा। अभी जो प्रतिज्ञा ग्रैंड मीटअप है ये होने वाला है आने वाली 4 अप्रैल 2025 को दोपहर 1 बजे से। ये होगा AN कॉलेज पटना में और यह एक खास गुरु शिष्य मिलन कार्यक्रम होने वाला है जहां आप लोग स्टडी IQ की खास फैकल्टी से मिल पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप लोग खुद को रजिस्टर कर लें समय से इस QR को स्कैन करके, और अधिक जानकारियों के लिए कॉल कर सकते हैं 9667176917 पे। तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा ये सभी काम। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के सभी चीज़ों को जानते हैं। तो आपको इतना तो पता लग गया कि हाँ, सरकार ने हमारी लॉन्च कर दिया है ज़ूविन। ये ज़ूविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आने वाले समय में हम सभी लोगों को रेबिस के मामले में मदद करने वाला है, वहीं साथ साथ सांप के काटने के मामले में भी मदद करने वाला है। तो ये प्लेटफॉर्म 2 मामलों में खास है। सबसे पहले रेबिस और दूसरा एंटी स्नेक वेनम। ठीक है, तो देखिए, जब कभी भी हम लोग के सामने ना ऐसी कोई स्थिति आती है जब हमें सांप के द्वारा काट लिया जाता है या कोई और जीव जैसे कि कुत्ता है जिससे हमें पता होता है कि रेबीज हो सकता है, कुत्ता बंदर, कभी भी ऐसी कोई स्थिति आएगी तो हम सभी को पता है क्या करना है, अब मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है। बट मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ लेना है? क्या सबसे नज़दीकी अस्पताल जा सकते हैं? सबसे नज़दीकी हमारा जो मेडिकल सेंटर है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? क्या वहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल होंगी या नहीं अवेलेबल होंगी? ये थोड़ा सा हम लोगों के मन में प्रश्न चलते हैं। अब इन सभी प्रश्नों के बाद हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए सबसे नज़दीकी हमारे पास जो स्थान है, चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे वो कोई मेडिकल सेंटर है, हम पहुंच गए, पर क्या पता वहाँ वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है। अब ऑन द टाइम वैक्सीन नहीं मिली तो परेशानियां होंगी, फिर कहीं और जाना पड़ेगा। अब ऐसी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये ज़ूविन पोर्टल आया है और इस ज़ूविन पोर्टल को लॉन्च करने का सरकार का उद्देश्य यही है कि जब कभी भी आपके सामने ये समस्या आए कि आपको कोई कुत्ता काट ले या कोई और जीव काट ले या फिर आपको सांप के काटने का मामला दिखे, तो ऐसी स्थिति में आपको जल्द से जल्द सभी जानकारियां मिल जाएं, आपको जल्द से जल्द इलाज तक पहुंच मिल जाए और ये सारा का सारा प्रोसेस आसान से आसान हो सके। इसी वजह से इस ज़ूविन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके तहत सरकार आने वाले समय में सभी हेल्थ सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स के अंदर एंटी रेबीज वैक्सीन और साथ साथ एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन, इन सभी की रियल टाइम अवेलेबिलिटी की ट्रैकिंग करेंगी। साथ साथ इसके मैनेजमेंट पे काम किया जाएगा ताकि इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी लोग इस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन सभी लोगों को समय पर इलाज मिल सके, समय पर उनको वैक्सीन लग सके और केवल ऑन टाइम वैक्सीन ही नहीं बल्कि आने वाले समय में जो शेड्यूल वैक्सीन है वो सभी वैक्सीन भी उनको टाइम पर लगे, जिसके माध्यम से सरकार का टीकाकरण कार्यक्रम संपूर्ण हो सके और सभी चीजें आगे बढ़ सके। लोगों के जो मौत का आंकड़ा होता है इस मामलों में, उन सभी आंकड़ों को भी कम किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके जितना भी पॉसिबल हो। ये सारे के सारे सरकार ने उद्देश्य रखे हैं इस ज़ूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए। अब इसी के साथ हम लोग ये देखते हैं कि समस्याएं तो ये बहुत ज़्यादा भारत में हम लोग देखते हैं कि आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो इसी वजह से ज़रूरी था कि इस प्रकार की कोई एक पहल की जाए। तो ये जो पूरे का पूरा पोर्टल है, ये पोर्टल तैयार किया गया है कोविन और यूविन की तर्ज पे और तैयार करने में इसको भूमिका निभाई है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। इन दोनों ने मिलजुल करके तैयार किया है ये ज़ूविन पोर्टल। और फिलहाल इस ज़ूविन पोर्टल को 5 राज्यों में लॉन्च किया गया है जिसमें नाम शामिल है आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी। इन 5 राज्यों में लॉन्च करते हुए माना जा रहा है कि चीजें आने वाले समय में अच्छी रहेंगी, मददगार रहेंगी, जिसके बाद भारत के सभी राज्यों में धीरे धीरे इसको लॉन्च कर दिया जाएगा क्योंकि सरकार चाहती है कि मौत का आंकड़ा कंट्रोल किया जाए, चीजों को मैनेज किया जाए, साथ साथ सभी तक
आसानी से इलाज और सभी जानकारियां पहुंच जाएं। इसी वजह से सरकार ने ये सभी चीजें शुरू की है। तो धीरे धीरे अभी आगे बढ़ेगी। हमारी सरकार ये मानती है कि देखिए भारत में ना बहुत सारी समस्याएं, चाहे रेबिस की हो चाहे फिर एंटीवेनम के मामले में हो। लोगों को पहली बात तो जानकारियां ही बहुत कम है। जानकारियों के अलावा हम लोग ये देखते हैं कि भारत में एंटी रेबिस सेंटर्स जो होने चाहिए, यानी कि एंटी रेबिस वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स होने चाहिए, उनकी संख्या भी हम लोग कम देखते हैं। वहीं इसके अलावा हम देखते हैं कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस केंद्र भी बहुत ही कम है। तो जरूरी है कि अब लोगों को ये जानकारियां पहुंचे कि भाई कहां कहां पर अवेलेबिलिटी है, कहां पे कितनी जल्दी आप लोग को वैक्सीन मिल जाएंगी, जिससे कि आपका इलाज शुरू हो जाएगा और जो मृत्यु संबंधी संभावनाएं होती है इस मामले में हम उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक, तो अब इसी के साथ हम लोग यहां पर यह भी देखते हैं कि सभी चीजें तो अब तक की ठीक ठाक हुई है, आने वाले समय में बड़ी मदद इसके माध्यम से हम लोग को होने भी वाली है, लेकिन हमें इसकी जरूरत क्या है ये भी सोचने वाली बात है कि आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सरकार ने कुछ चीजें बताई अपनी कि ठीक है इस वजह से हम लोग को आवश्यकता है, लेकिन इसके अलावा चाहे बात हो रेबिस की या फिर बात हो सांप के काटने की, दोनों ही मामलों में मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है। हमें बताया जाता है NAPSC के द्वारा, ठीक है, NAPSC के आंकड़े हमें यह बताते हैं कि एक साल में पूरी दुनिया भर में लगभग 3 से 4 मिलियन लोगों को सांप के द्वारा काटा जाता है। वहीं हम लोग ये देखते हैं कि भारत में सांप के काटने से मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 50,000 रहती है। और ये जो मरने वाले लोगों की संख्या 50,000 है, ये पूरी दुनिया के आंकड़ों का 50% लगभग है। यानी कि पूरी दुनिया में 3 से 4 मिलियन लोगों को एक साल में सांप के काटने का मामले हम देखते हैं। वहीं दूसरी स्थिति यह है कि पूरी दुनिया के अंदर लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ सांप के काटने की वजह से होती है, और इस 1 लाख के तहत जो आधी मृत्यु होती है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही होती है। अब समझ जाइए कि भारत में सांप के काटने का मामला कितना ज्यादा गंभीर है और क्यों चाहिए हमें इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म जो हमें सभी जानकारियां जल्द से जल्द प्रदान कर दे। वहीं बात करें अगर रेबिस की, तो देखिए रेबिस कुत्ते के काटने से भी हो सकता है, बंदर के काटने से भी हो सकता है, किसी और जीव के काटने से भी हो सकता है। तो रेबिस के मामले हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा है। अब भारत में मामले तो बहुत ज्यादा है, वहीं हमें यह भी पता चलता है कि पूरी दुनिया में सांप के काटने से एक साल में लगभग 60,000 लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें से 36% आंकड़े भारत के ही है। तो यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि स्थिति जो है वो काफी ज्यादा बड़ी हुई है। ये आंकड़े हमें बताए जा रहे हैं UNDP के द्वारा। तो स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है सांप के काटने की भी और रेबिस की भी, जिस मामले में इस प्रकार का एक निर्णय लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया था और अंततः इस पे कार्य भी किया गया। अब सरकार ने इसी प्रकार से ही कुछ लक्ष्य रखे हैं इस पोर्टल को लॉन्च करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि भाई रेबिस के मामले में और साथ साथ ये सांप के काटने के मामले में जो लोगों की मृत्यु का मामला है और इसके अलावा विकलांगता का मामला सामने आता है, इन मामलों को कंट्रोल किया जा सके, लोगों के जीवन को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके साथ साथ ही सरकार चाहती है कि जो मेरा रेबिस रोधी टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, इस रेबिस रोधी टीकाकरण कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू किया जा सके। इसके अलावा सर्पदंश रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को अच्छे से लागू करते हुए 2030 तक इससे होने वाली मौत और विकलांगता के मामले में आंकड़ों को हम आधा कर सके। तो सरकार यहां पर चीजों को इस प्रकार से मैनेज करना चाहती है। वहीं रेबिस के लिए सरकार ने राष्ट्रीय रेबिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया हुआ, जिसमें सरकार ने डिसाइड किया है कि 2030 तक उन्मूलन किया जाए, कुत्तों के काटने से होने वाले रेबिस का उन्मूलन किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करके हम सब कुछ मैनेज कर दें। तो ये सारे के सारे लक्ष्य जो हैं वो सरकार ने इसे लॉन्च करने के तहत रखे हैं। साथ साथ सरकार ने इसमें एक उद्देश्य ये भी रखा है, एक लक्ष्य ये भी रखा है कि हम वन हेल्थ अप्रोच को अपनाएं, जिसके तहत हम मनुष्यों के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य और पशुओं के स्वास्थ्य सभी को संतुलित कर सके। तो ये होती है वन हेल्थ अप्रोच, और ये वन हेल्थ अप्रोच सरकार ने रखी है ज़ूविन पोर्टल के मामले में भी। क्लियर है बात सारी? तो जब सभी बातों को जान लिया, मुझे लगता है कि आप लोग इस सरल से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि ज़ूविन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया है। प्रारंभ में इसे केवल 5 राज्यों में ही शुरू किया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है आप लोग को बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और क्या आप लोगों ने ऐसे मामले देखे? ठीक है, जो लोग खासतौर पर ग्रामीण परिवेश के होंगे उन लोग को तो ऐसे मामले काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, खासतौर पर सांप के काटने वाले। ठीक है, बाकी कमेंट में मुझे सभी चीजें जरूर से बताइएगा। इसके अलावा स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां मुलाकात कर सकते हैं, बट इसके अलावा मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स पे, जहां हम लोग चीज़ों को शेयर भी करते हैं। और टेलीग्राम के मेरे चैनल पर पहुंच सकते हैं आप लोग इस QR को स्कैन करके, जहाँ हम लोग फाइल्स वगैरह शेयर भी करते हैं।
तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वो सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर ली गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, लेकिन फिर भी आप कमेंट में अपनी बातें रख सकते हैं। बाकी जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आने वाली बातें होंगी कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।